दो। बहनों, दीदी, हेलो, आंटी, ये थोड़ी थोड़ी बातों को है ना दिल में रखना छोड़ दो। किसी बहन ने आपके लिए कुछ बोल दिया और आपको सुनाई दिया ये ऐसे बोल रही है मेरे लिए, नो नो, फिर क्या हुआ, बोला तो कौन सी बड़ी बात है। हम लोग क्या प्राइम मिनिस्टर हैं जो हम लोग इतना सोचते हैं? थोड़ी थोड़ी बातों को लेके बैठ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात। अरे कैसे बढ़ोगे आगे? कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, दिखाते नहीं है लेकिन उनको ठेस पहुंचती है। हालेलुया। चलो मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताता हूं, आपको सुन के बहुत हंसी भी आएगी लेकिन आप हैरान भी होंगे। जो मेरी फर्स्ट चर्च थी ना, आपने देखी है मेरे पुराने वीडियोस कितने देखे हैं, मेरे पीछे एक ब्राउन कलर का कर्टन लगा हुआ रहता था। कोई है यहां पर? ओह सो मैनी। वो है ना हमारी पहली कलीसिया थी। हमने 4 कलीसियाएं बदली हैं पब्लिक की वजह से। पहले छोटी थी, फिर हमने उसको भी छोड़ दिया, फिर हम बड़ी में आ गए, अब हम तीसरी में आ गए, अब हम वो भी छोड़ने वाले। आहिस्ते आहिस्ते लोग बढ़ रहे थे तो हमें जगह बदलनी पड़ती है। लेकिन वो जो चर्च है ना, वो फर्स्ट चर्च थी। वो चर्च ना बड़ी बड़ी मतलब पूरी खराब थी, बहुत काम था उसमें। बॉम्बे में चर्च ढूंढना, प्लेस ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, वहां पर बहुत पैसा पे करना पड़ता है। वो जगह हमें मिल गई लेकिन वो जगह बड़ी गंदी थी, सालों से बंद पड़ी थी। तो मैंने एक काम किया, मैंने भाइयों को कहा, एक टाइम आया, मैंने भाइयों को कहा यार चर्च सफा करनी है। उन्होंने कहा हाँ हम कर देंगे। तो कुछ भाइयों ने टीम बनाई, किसने लाइट साफ की, किसने सीलिंग साफ की, किसी ने फर्श साफ कर दिया, किसी ने गंदे टॉयलेट साफ कर दिए, किसने वॉश बेसिन साफ कर दी, किसने खिड़कियां साफ की। तो कुछ भाइयों ने मिलकर वो काम किया। जब मैं चर्च में आया, मैंने देखा मेरी कलीसिया पूरी नई हो चुकी थी। मैंने सोचा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इनको, और मैंने सारे लोगों के नाम ले लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई वहां पर, एक भाई का नाम लेना मैं भूल गया। और मुझे पता चला ये वही भाई है जिससे सबसे ज्यादा काम किया था। एक दिन, वो मुझे पता नहीं था वो भाई है कौन, लेकिन ये मुझे पता था, बाद में पता चला कि मैं इसका नाम लेना भूल गया था। एक भाई था हमारे चर्च में, वो हर संडे आता था। उसे संडे के दिन मिस की चर्च, फिर अगले हफ्ते भी मिस की। तीसरे हफ्ते में मैंने किसी को पूछा कि वो ब्रदर कहाँ है। उन्होंने कहा पता नहीं, 2 हफ्ते से आया नहीं है। मैंने कहा घर पे पूछो सब ठीक तो है ना। हमने कॉल किया, बोला हाँ सब ठीक है। मैंने कहा ये तो अजीब बात है, सब ठीक है फिर भी नहीं आ रहा। आखिर तीसरे हफ्ते में मैं उनसे मिलने चला गया। घर पे बैठे थे बनियान पहन के, मुझे आज भी याद है, टेनिस देख रहे थे बैठ के। मैंने कहा क्या हुआ, आते नहीं हो? आऊंगा आऊंगा पास्टर जी, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। तो उनकी वाइफ खड़ी थी सामने, भाभी खड़ी थी। तो मैंने उनको बोला भाभी क्या हुआ? तो भाभी ने मेरे को इशारों में बोला हमको भी नहीं बता रहा है। मैंने कहा बाप रे, पता नहीं क्या बात है। फिर मैं चाय पी रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, तू सब ठीक तो है, आ क्यों नहीं रहा है? आऊंगा ब्रदर, मैं बिजी हूं, आऊंगा आऊंगा। फिर मैंने पूछा कभी आएगा? मैं आऊंगा आऊंगा। बातों बातों में उसने एक बात कह दी। उसने मुझे कहा हाँ मैं आऊंगा, पर एक बात है सूरज भाई, आजकल कोई किसी का नहीं है। ये आखिर निकला इसके अंदर से। मैंने बोला बता क्या हुआ है? बात में मुझे मालूम पड़ा यही था जिससे सबसे ज्यादा सफाई की थी, और इसी का नाम लेना हम भूल गए थे। आपको पता है कभी कभी लोग हैं ना, कुछ दिखाते नहीं है लेकिन वो अंदर में लेके बैठ जाते। मैं आपको बहुत लोग दिखा सकता हूं जो अंदर में लेके बैठ जाते हैं एक दूसरे के प्रति। मैंने बहनों में एक बात देखी है, अगर आप बुरा न माने तो मैं कह देता हूं। देखो बहुत सारी बहनें, नहीं कितनी बहनें चाहते हैं मैं बोल दूं? बोल दो जी, पक्का बुरा नहीं मानेंगे जी आप? मैंने देखा है आपसे कोई भाई नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती रहती हैं। थोड़ा बताइए ये क्या इशू है आप लोगों का? आपने कभी देखा है कोई भाई आपसे जले?
कोई भाई आपको ऐसा करे? नेवर। एक बहन अपने बाल स्ट्रेट करवाती है, सारी बहनें। एक बहन टॉपर निकलती है, सारी बहनों के मुंह उतर जाते। कभी कभी पास्टर एक बहन के कंधे पे हाथ रख के कहे कि ये मेरी वो बहन है जिसने हमेशा मेरी हेल्प की है, और दूसरी बहनें, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। Why you jealous? Why you envy? मुझे बताइए क्यों जलन हो रही है आपको जी? पूछो बाजू को, क्यों हो रही है आखिर? पति थोड़ा सा अपनी बहन से बात करता है, अगर आप रोटियां पका रहे हो और पति का फोन बजे और वो अपनी बहन से बात कर रहा है, हमारे कान इतने बड़े हो जाते हैं, ऐसे रोटियां बनाते बनाते भी। ये टेक्निक सिर्फ बहनों के पास ही है, हमारे पास नहीं है। Why you jealous? आप देख रहे हो, खुदा को छोड़ कचरा पकड़ के रखा है हमने। अरे निकलो इन बातों से, कभी बढ़ेंगे हम आगे? कब हम इस पॉलिटिकल नेचर से बाहर आएंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपका एक लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो और कहां भी ध्यान मत दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सच में बढ़ना चाहते हो ना, बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में इग्नोर करना सीखो, अवॉइड करना सीखो। मैं बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता हूं। नन ऑफ माई बिजनेस, मेरा काम ही नहीं है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं वहां देखूंगा। मैं जानता हूं, आप जानते हो, एवरीबडी वॉन्ट योर अटेंशन। आप यहां से बाहर निकलोगे ना, आपको शहर में बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, हमसे फोन खरीद लो, हमसे कपड़े ले लो, हमसे LIC ले लो, ये नया जूतों का दुकान खुला है, यहां आ जाओ। एवरीबडी वॉन्ट योर अटेंशन। सबको पता है, जहां ध्यान जाता है व्यक्ति भी वहीं जाता है। शैतान भी यही करता है। वो जानता है कि आपको है ना, कैसे, आप जानते हो, मैं आपको जो अभी कह रहा हूं, अगर हो सके ना इसे अपने दिल में रख दो। याद रखिए, शैतान जानता है वो किसी का उद्धार नहीं छीन सकता, तो वो कोशिश करता है कि चलो उद्धार नहीं छीन सकते ना, समय छीन ले, हम इनका समय बर्बाद करें। कैसे न कैसे हम इनके समय को इतना बर्बाद करें कि ये सारी यूजलेस थिंग्स के पीछे भागते रहें। शैतान आपका उद्धार नहीं चुरा सकता, इसलिए अब वो आपका समय चुराता है ताकि आप ग्रो न करें, आप न बढ़ें। कितने लोग हैं, लोगों ने जो कहा उस बात को सोच सोच के परेशान रहते हैं, इतना सोचते हैं कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनके आई सर्कल्स जो हैं वो काले हो जाते हैं। नो नो नो, प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट डू दिस।